हमको प्रैक्टिकल अनुभव है इस बात का। हम 15-16 वर्ष तक पहुंचे थे बोर्डिंग में। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोर्डिंग में तो हम 9 साल के गए थे, लेकिन कुछ साल के बाद हमने ट्रांस द्वारा पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखा। हमें इतना परमात्मा का ज्ञान मिला नहीं था स्पष्ट, आत्मा का ज्ञान पहले मिला था। जैसे स्कूल में होता है, पहले ही थोड़ी केजी के क्लास में कोई MA BA का तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, तो पहले आत्मा का ज्ञान स्पष्ट था। और साक्षात्कार ट्रांस में भी हम लोग जाते थे। मैं भी ट्रांस में 8 साल की आयु से हमको परमात्मा से वरदान मिला। लेकिन तब शुरू में जो ट्रांस में साक्षात्कार होते थे वो श्री कृष्ण के और देवताओं के होते थे। ज्योति बिंदु परमात्मा का साक्षात्कार कुछ समय के बाद हमने किया। तो आप समझिए, जब हमको कोई पहचान परिचय नहीं था, लेकिन हमने जब ज्योति बिंदु को देखा तो हमारा अनुभव था कि रूप तो शिकल तो कोई नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की भी शिकल नहीं थी, लेकिन ज्योति बिंदु को देख करके मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा सब कुछ है। फेस कोई भी नहीं था, लेकिन वो देख करके ऐसे लगा जैसे बहुत कोई प्रिय वस्तु होती है ना, समझो बहुत प्रिय वस्तु जो होती है वो आपको सामने आ जाए तो आप सोचो आपको क्या अनुभव होगा। ऐसे उस ज्योति बिंदु से हमको ऐसे ही अनुभव हुआ कि ये मेरा अपना है और सब कुछ यही है। आश्चर्य तो लौटने के, साक्षात्कार के लौटने के बाद आश्चर्य लगा मेरे को, लेकिन उस समय जैसे उस प्रभु प्रेम के संबंध, सर्व संबंध का रस उस ज्योति बिंदु से हमको जैसे अनुभव हो रहे थे। जैसे कहते हैं ना लव लीन, ऐसे उसको देखते ऐसे मुझे लगा जैसे सर्व संबंध का जो रस है, अनुभव है, वो मुझे उस ज्योति बिंदु से हो रहे। और दिल कहती थी कि ये मेरे आंखों से हटे नहीं। लेकिन साक्षात्कार तो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो साक्षात्कार की घड़ी तो पूरी हो गई। लेकिन फिर जब पिताश्री शिव बाबा वही ज्योति बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के शिव परमात्मा ज्योति बिंदु का परिचय दिया हमको, तभी हमको पता पड़ा कि वाह, भाग्य अपना कहेंगे कि मुझे तो ट्रांस द्वारा उसी परम पिता परमात्मा ने अपना रूप दिखाया और अनुभव कराया। और सचमुच ऐसे लग रहा था जैसे मैं हूं भी, खुद को भी नहीं समझती तो मैं हूं। वो दुनिया वाले कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन हमने अनुभव किया कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, लेकिन आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती। लव लीन और लीन में फर्क है। लीन माना तो वो आत्मा का
जो अस्थि है, स्मृति है, वो आत्मा ही खत्म हो गई परमात्मा में समा करके। लेकिन लवलीन है उसके प्यार में बिल्कुल खो जाना। तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया साक्षात्कार द्वारा, कितना प्यारा है। मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं कि वो प्रभु प्यार जो कहते हैं परमात्मा प्यार का सागर है, तो सचमुच जहां सर्व संबंध का अनुभव होगा, एक एक संबंध के प्यार का अनुभव आपको है। लेकिन ये प्यार और वो प्यार में फर्क है, वो मैं सुनाती हूं। लेकिन सर्व संबंध एक में मिल जाए तो आप सोचिए उस समय क्या अनुभूति हो। तो प्रभु प्यार ऐसी चीज है। और वैसे भी देखो, प्यार में मनुष्य अपने को कुर्बान करने के लिए सेकंड में तैयार हो जाते। अगर दिल का प्यार है तो, स्वार्थ का प्यार नहीं। स्वार्थ का प्यार होता है तो वो तो स्वार्थ पूरा हुआ तो वो इधर तो वो उधर हो जाएगा। लेकिन जो दिल का सच्चा प्यार होता है वो और चीज होती है। और जो दिल का सच्चा प्यार होता है उसमें कुछ भी कुर्बान करना, जैसे क्षमा के ऊपर पतंग सेकंड में स्वाह हो जाता है, ऐसे परमात्म प्यार में अनुभव कहता है। हमारा सिर्फ अनुभव नहीं है, हमको तो साक्षात्कार पहले हुआ, लेकिन अभी तो ज्ञान के आधार से भी, योग के आधार से भी हम अनुभव करते हैं। अनेक भाई बहनों का अनुभव है। जब परमात्म प्यार का अनुभव हो जाता तो कुछ भी कुर्बान करने के लिए बड़ी बात नहीं लगती।